जाएं, सभी के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। कृपया मंच पर न आएं। मंच पर सिर्फ पार्षद प्रतिनिधि रहेंगे। सभी से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ तत्काल लाने की व्यवस्था की जाए। सम्मानीय सत्येंद्र सेन जी, सम्मानीय शर्मन सेन जी, सम्मानीय अरुण गौतम जी, सम्मानीय शर्मन सेन जी, सम्मानीय महाराज देवरी जनपद के उपाध्यक्ष सम्मानीय महेंद्र खल्ला जी, श्री नायक जी, अध्यक्ष सुर्खी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नगर परिषद सुर्खी नगर परिषद सुर्खी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आगामी प्रक्रिया अंतर्गत अब पार्षद गणों का शपथ ग्रहण प्रारंभ किया जाएगा। कृपया सम्मानीय पार्षद पर ध्यान दें। मैं के बाद अपने नाम का उच्चारण जरूर करें। मैं नवनिर्वाचित पार्षद नगर परिषद सुर्खी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद। नवनिर्वाचित पार्षद नगर परिषद सुर्खी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को
अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद। मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह राजपूत जी का सम्मान करते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सम्मानीय देवेंद्र सिंह जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। सीओ सर, उपस्थित पार्षदगण, पत्रकार बंधु, समस्त कर्मचारी, मेरी माताएं बहनें और यहाँ उपस्थित समस्त जनता जनार्दन का भी स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने आप सबकी उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। आपने अपनी सेवा करने का जो सौभाग्य मुझे प्रदान किया है उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके इस भरोसे की डोर को अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्य करके और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगी। क्षेत्र के लाडले मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह राजपूत जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राज्य के राजस्व और परिवहन जैसे मंत्रालयों को कार्यभार होने के बावजूद वे क्षेत्र के जन जन का ख्याल रखते हैं। उनके सुख दुख में हर समय साथ देते हैं। जनसेवा के प्रति उनकी लगन हमारा आत्मबल बढ़ाती है। सम्मानीय गोविंद भैया के नेतृत्व में सुर्खी विधानसभा विकास के क्षेत्र में अलग ही पहचान बना रहा है। क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के प्रति निष्ठा क्या होती है, इसका बेहतर उदाहरण जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय हीरा सिंह राजपूत जी हैं। काम सरकारी हो या निजी, सम्मानीय हीरा सिंह जी क्षेत्रवासियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद उनकी व्यस्तता जरूर बढ़ गई है, लेकिन नगर परिषद वासी हमेशा से उनके लिए प्रधान थे और रहेंगे। सुर्खी नगर परिषद की पहली और निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना निश्चित ही मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है। आप सबने जिस विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है, उसे निष्ठा के साथ निभाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। जरूरतें मूलभूत हों या सरकारी योजना से जुड़ी हों, उन्हें योग्य व्यक्ति तक बगैर भेदभाव के पहुँचाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। आपकी समस्याओं का समाधान ही मेरा लक्ष्य है। जनसेवक के नाते मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। मेरी बात सुनने और अपने भरोसे की डोर मेरे हाथ में सौंपने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। आज के नगर पंचायत के समग्र समारोह में
मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्रीमती सीता ओमकार सिंह जी, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता बहादुर लोधी जी, हमारी पार्षद श्रीमती सुषमा महाराज सिंह जी, पार्षद श्रीमती कविता अरविंद सिंह जी, पार्षद श्रीमती सुनीता अरविंद लोधी जी, पार्षद श्रीमती विजय रानी प्रहलाद यादव जी, पार्षद श्रीमती प्रवेश रानी उमेद लोधी जी, पार्षद श्रीमती प्रभा अरविंद राव साहब, पार्षद श्रीमती परमा गुड्डू पटेल जी, पार्षद श्रीमती ममता नर्मदा आदिवासी जी, पार्षद श्रीमती प्रभा मोहन अहरवाल जी, पार्षद श्रीमती रागिनी हरिशंकर वाल्मीकि जी, पार्षद श्री गणेश सिंह जी, पार्षद श्री रामस्वरूप वासुदेव जी, पार्षद श्री सुरेंद्र रावत जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सरपंच सरवन सिंह जी, पूर्व हमारे सुर्गी के सरपंच महाराज सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नर्मदा सिंह जी, अरुण गौतम जी, ओमकार जी, बहादुर सिंह लोधी जी, कमलेश पांडे जी, गणेश प्रसाद गर्ग जी, जगदीश लोधी जी, डेलन सिंह जी, मेहताब सिंह गुरैया जी, सही पत्रकार साथियों और सभी हमारे दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों, सबको हमारा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। आज आप सबके सामने नगर पंचायत की शपथ हुई और नगर पंचायत की शपथ में, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम होता है, बहुत ज्यादा बोलने का इसमें प्रावधान नहीं है, पर इस सारी जनता को साक्षी मानकर आज जो शपथ हमारे सभी पदाधिकारियों ने ली है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अपनी शपथ की लाज रखें। ईमानदारी से काम और भेदभाव पूर्वक काम। भेदभाव पूर्वक इसलिए मैं कहता हूं, कल राहतगढ़ में भी मैंने शपथ में भी ये बात बोली थी कि चुनाव हो गया, चुनाव के बाद हम सारे लोगों के मन मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए और विश्वास के साथ 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में समान रूप से जो राशि आती है वो खर्च होना चाहिए और सारे काम करना। हमारे लिए 15 वार्ड पूरे प्रिय है, चाहे प्रधानमंत्री आवास आते हैं, चाहे सरकारी जो भी योजना आती है, रोड हो, पुल पुलियां हो, जो ही बनना है, वो सब काम समान रूप से ये तो करेंगे ही। अगर कहीं गड़बड़ी नजर आए तो गोविंद सिंह आपके सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें सब बराबर है। विधानसभा का एक एक गांव, सुर्गी का एक एक वार्ड उतना ही प्रिय है जितना हमें पूरी विधानसभा प्रिय है। सबको मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि बहुत समय हमारा चुनाव में निकल गया, 3 साढ़े 3 महीने चुनाव हो रहे हैं, अब कहीं काम शुरू होंगे। 2 साल हम हमेशा बोलते हैं कि कोरोना महाबीमारी में निकल गए, कोई काम नहीं हुआ, सारे काम ठप हो गए। उसके पहले 15 महीने हमारे मंत्री बन के कांग्रेस साल में गुजर गए। उन 15 महीनों में हम कोई काम इतना अच्छा चाह के भी नहीं कर पाए, पर अब काम शुरू किए और सुर्गी नहीं, सारी विधानसभा के एक एक गांव में जो बना है
चाहे बिल्डिंग को हो, नल जल योजना को हो, रोड को हो, पुल पुलियों को, आंगनबाड़ियों को, स्कूलों को, हर जगह हमने पैसा दिया और काम चल रहा है। अभी सुर्गी का सारे लोग पहले सुर्गी आते थे, सुर्गी की शान थी सुर्गी के अंदर का रोड। लेकिन जब से बाईपास बना तो गाड़ी सट से निकल रहा, लोग कहते हैं सुर्गी निकल गई, कुछ नहीं कम निकल गई। कई बार तो हमारा ड्राइवर भी सीधे चला जाता दंदना, बोला मोड़ा सुर्गी निकल गई। क्यों? कि सुर्गी का बाईपास बनने के बाद सुर्गी की वो रौनक खत्म हो गई। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उस रौनक को हम आज फिर वापस लाए हैं। और थोड़ा बहुत नहीं, जैसा फोर लाइन बना है ऐसे ही चौड़ा रोड सुर्गी के इस कोने से उस कोने तक जोड़ने के लिए हम कितना पैसा लाए हैं आप सोच भी नहीं सकते। पहले हमने मंजूर किया था 1 करोड़, अब 1 करोड़ वापस करो, 1 करोड़ नगर पंचायत में कहीं और लगाएंगे हम। इसको ऐसा रोड बनाएंगे हम चौड़ा, बीच में सुंदर सुंदर लाइटें, सुंदर सुंदर पेड़े। इसके लिए हमने पैसा मंजूर किया है 6.5 करोड़ रुपया। ऐसा सुंदर रोड बनेगा कि लोग बाईपास में नहीं, सुर्गी के अंदर अपने आप घूमने आएंगे। ये पैसा मंजूर कर दिया है हमने। जल्दी से जल्दी टेंडर लगने के बाद हम भूमि पूजा करने आएंगे और फिर इसका सुंदर रोड बनने से हमारी सुर्गी की जो रौनक है, चहल पहल है, दुकानदारों की कमी है, सब कम हो गया। वो सब जो पता चलेगा, लोग वहां भी जाएंगे और लोग यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। अब रोड बनवा दिया हमने, अब बसों के लिए बस स्टैंड तो है ही नहीं। जैसे तैसे हमने कुछ दुकानें बनवाई हैं, तो बन के वो खड़ी हुई हैं, लेकिन हमने राहतगढ़ में बस स्टैंड मंजूर कराया, जैसी नगर में कराया, बिलेरा में कराया। अब सुर्गी में जगह ही नहीं थी, फिर भी जगह ढूंढ ली जाएगी। सुर्गी के लिए हम दे रहे हैं बस स्टैंड को 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया में सुंदर बस स्टैंड सुर्गी का बनेगा, जो सुर्गी की शान के अनुरूप, सुर्गी के नाम के अनुरूप बनेगा। जहां हमारी महिलाएं पुरुष जो भी है, बैठने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, वहां पर बस स्टैंड पे हल्का फुल्का खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करवाएंगे और 2-4 बसें एक साथ खड़ी रहेंगी। ये व्यवस्था के लिए हमने 2 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। तो ये तो हमारी तरफ से वही पैसा जो हम आपको 8-10 करोड़ आप देके जा रहे हैं। अब नगर पंचायत खातिर नगर सरकार में अब छोटे छोटे काम, तो हमने अभी कई गांव में लंबी लंबी लाइटें लगवा दी, सब जगह चकाचौंध होने लगी। अब जहां जहां गांव रह गए हैं, उन गांव के में भी आप लोग तय कर लो, ज्यादा नहीं, अभी धीरे धीरे 1-2 लाइट लगवा लो बड़ी बड़ी, है ना। जो भी काम है वो विकास से काम भी करना है। और खास करके हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है गरीबों की योजनाओं का। उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है, उनका नाम अगर हमारे आयुष्मान कार्ड में नहीं तो आयुष्मान कार्ड में जोड़ना है। हम कई लोग देखते हैं बीमार हो जाते हैं और फिर हमको फोन लगाते हैं, भैया इलाज करवा दो। तो इलाज तो हम करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, बीमार आदमी को लाने ले जाने में गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था भी करवाते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो 5 लाख रुपया तक का आपका इलाज फ्री होगा। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसका लाभ भी आप सारे लोग लो, कोई रह नहीं जाए, इसमें ध्यान रखने की बात हमारी है। अभी बहुत सारे नाम जो है ना प्रधानमंत्री आवास में रह गए,
1000 हितग्राहियों के सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 करोड़ राशि डाली जाएगी। 10 करोड़ की राशि हम डलवाएंगे। ये कम नहीं होती है। हमारा सोचना है कि एक भी गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान के बगैर वो नहीं रह जाए। पक्का मकान आदमी के जीवन का सपना होता है। हजारों लोग पैदा होते हैं और झुग्गी झोपड़ी में कच्चे मकान में रहते हो, कच्चे मकान में उनका जीवन गुजर जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसकी कल्पना देखिए, एक जमाने में मिलता था 11-12 हजार रुपया, वो कहा थी कुटी। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, कुटी नहीं, हम महल देंगे। 2.5 लाख रुपया मिलता है और पक्का मकान आपकी जिंदगी भर के लिए 2 पीढ़ी को हो जाता है। तो वो मकानों की व्यवस्था हम करवाएंगे। हमारे किसान लोगों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं और 4,000 रुपया हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भेजते हैं। 10,000 रुपया उनको सम्मान निधि के रूप में अभी मिल रहा है और भगवान ने चाहा तो हम लोग जुगाड़ में लगे, किसानों की सम्मान निधि भी बढ़ जाए। उसका भी अच्छी सूचना आपको कुछ दिन बाद मिलेगी। अभी किसानों पर पानी इस बार बहुत गिरा और पानी पूरे मध्य प्रदेश में भर गया है। कई गांव की फसलें खराब हुई हैं। यहाँ अधिकारी तहसीलदार हमारी बात ध्यान से सुने। जहां जहां फसल खराब हुई है कलेक्टर को हमने बोल दिया है, जाएं और उनका सर्वे करें। अगर फसल ज्यादा खराब हुई है तो उनका मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। ये हमारी जवाबदारी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो बन सकता है वो आपके लिए हो रहा है और ये विश्वास मानिए, स्वर्गीय में हम हमेशा कहते हैं हमें हर गांव की चिंता है। अभी कुछ दिन बाद हम बरसात खत्म हो जाए, आई बरसात इतनी हुई है इस बार के निकल नहीं पा रहा। बरसात के बाद हमारा सोचना है कि हमारे नगर पंचायत के लोग भी दौरा करें। हम भी हर गांव में, अधिकांश गांव में तो मैं गया हूं, लेकिन हमारा सोचना है कि एक बार हम हर गांव में और आएंगे, बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे। सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ में होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम वहीं इस बात पर करेंगे। ये भी हम आपको बताएंगे। जितना बन सकता है वो काम हो रहा है, काम दिखने लगेगा। धीरे धीरे काम दिखेगा और आपको लगेगा कि यहाँ नहीं, सुर्खी मारने के लिए सुर्खी गांव नहीं होता। सुर्खी मारने आप लंबा सोचो, आप राहतगढ़ जाओ, जलंधर जाओ, आप यहाँ से अपने जयश्रीनगर जाओ, बिलेरा जाओ, तो हर जगह आपको ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिड़ला घाई टाँकीने चल रही है। हर जगह काम हो रहा है। अब हम पैसा देते हैं, अधिकारी कर्मचारी उतने अच्छे से जल्दी काम नहीं करता। तो जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वे भी सुन लो कि हमें काम पैसा भी देना है और काम दिखाना भी है। काम करना है तो सुर्खी में रहो और नहीं करना है तो कोई के सर बांधो और हमारे कैबे की तरह निकल जाओ। क्योंकि हमें काम चाहिए। काम करो, जब पैसा दे रहे हैं तो जाओ। गिरी की नी खुल गई है, तुरंत बन गई है, हम रोज फोन लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, आप डांट खा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। काम कराओ और काम दौड़े कराओ और काम दिखना चाहिए। ये सब चीजें मंशा हमारी है। आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शुरुआत हुई है और नगर पंचायत के 15 ही पार्षदों से, जिनमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी शामिल है, सबसे मेरा विनम्र आग्रह है ऑफिस में बैठो, विनम्रता के साथ लोगों की बात सुनो। जितने लोग आते हैं, जो काम बन सकता है आप अपने लेवल पर करो, नहीं बन सकता है हमारे सागर आओ। सोमवार को हम बैठते हैं, हीरा भैया कोई ना कोई आपस में मिलता ही है। आज भी जब हम यहाँ आ रहे थे तो कम से कम 500 आदमी आपस में बैठा है।
उन सबसे हम बोल के आए कि भैया हम सुर्खी जा रहे हैं, हम आज नहीं कल मिलेंगे। तो सोमवार कम से कम हमारा मिलने का निर्धारण रहता है। बाकी दिन तो इसलिए नहीं बोलते, हम बैठ तो कभी भी जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हर दिन आओ कि आप हम नहीं मिले तो परेशानी होती है। फिर भी कोई ना कोई घर का व्यक्ति हमें हीरा भैया ऑफिस में कार्यालय में मिलते हैं तो आपके काम होते हैं और काम होंगे। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हमारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से मेहनत करें, लगन से काम करें और जिस उद्देश्य के साथ इस सारी जनता ने आपको वोट दी है उस उद्देश्य में आप सफल हो, यही मेरी कामना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियों से सम्मानीय मंत्री जी का स्वागत करें। 1000 हितग्राहियों के खाते में लगभग 10 करोड़ की प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त पहुंचाई जा रही है। सम्मानीय हम सबके नेता सम्मानीय गोविंद राजपूत जी के द्वारा। गोविंद राजपूत जिंदाबाद। बहुत बहुत दबाया है। इसमें 1000 प्रधानमंत्री के पक्के मकान जिनके बनना है उनके खातों में पैसा पहुंच गया है। कितना बोले भाई? 10 करोड़ रुपया। एक बार तालियां जोर से। 10 करोड़ रुपया आपके खाते में जब जाओगे तो 2-4 दिन में दिखने लगेगा तो आपको नगर पंचायत की शपथ जरूर याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू है। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। करना है विकास कार्यों में चुनाव की रचना, चुनाव की प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। विकास हर वार्ड में होना है। और यहाँ पर सुर्की में हमारे बाईपास बनने के बाद सुर्की की रौनक जो थी वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि रोड चलना बंद हो गया था। आज मैंने सुर्की के रोड के लिए 6.5 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। तो सुंदर सुर्की के बीच में रोड बनेगा। सुर्की के बस स्टैंड के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो ये करीब 7-8 करोड़ रुपया की राशि हम जल्दी से जल्दी देंगे। इससे बहुत सुंदर विकास हमारे सुर्की नगर का दिखने लगेगा। प्रधानमंत्री कुटीर में